ठीक है। अच्छा, इसी सिनेरियो में ना एक बड़ा पाकिस्तान में बड़ा, खैर पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट अब चल पड़ा है कि यार वेट लॉस करना है। पहले तो मुझे ये बताएं कि किस बॉडी को ये समझ जाना चाहिए कि यार अब मैं ओवरवेट हो रहा हूँ, मतलब क्या वो स्टैंडर्ड है जिसको आप जिस तरह फॉर एग्जांपल कहते हैं 100 kg पे कोई चला गया तो ज़रा वो हाइट वाइज होता है कि अगर आपकी हाइट इतनी है तो उसके अगेंस्ट एक रेशो होती है, लेकिन वो किस आपको लगता है कि यार इस बंदे को ना थोड़ा सा अपने कॉन्शियस हो जाना चाहिए, क्योंकि जो 140 है या 150 kg है वो तो डेफिनेटली है ही है, लेकिन नॉर्मल क्या बंदे को नज़र रखनी चाहिए? सबसे पहले तो आपकी हाइट, जिस तरह आपने अभी मुझे कहा कि हाइट बहुत मैटर करती है, हाइट के अकॉर्डिंग आपके वेट मेजरमेंट जो सेफ्टी लिमिट्स है वो मेजर की गई हैं। जिस तरह अगर कोई 6 फुट का है तो उसकी अराउंड वेट हो 85 to 95 के दरमियान, वो एक हेल्थी वेट है। अब उसको कम या बढ़ाना उसकी जिम्मेदारी है। जो बॉडी की अलार्मिंग सिचुएशन होती है ना, जब आपकी जो बेली है वो बेली आपकी 1 या 2 इंच बाहर निकलना शुरू हो गई है और वो अपने स्टैंडर्ड के बजाय वो डाउनफॉल पे जाना शुरू हो गई, इट मीन्स वो अलार्मिंग में है। सही, कि वो आपकी फैट रिस्टोरेशन कर रही है, वो आपके सारे जो बॉडी के प्रोसेस को स्लो करना शुरू कर देगी। आपको एमलेस हो जाओगे, आपका दिल करेगा कि यार मैं सिर्फ खाता रहूँ और सोता रहूँ। और इसके अगेंस्ट इस तरह कुछ कमज़ोर होते हैं लड़के जिनका मेटाबॉलिज्म इतना तेज़ होता है कि वो फैट को रिटेन नहीं कर पाते, वो जितना मर्जी खाने वो स्टिक रहते हैं। वो ये एक्सट्रीम लेफ्ट है और मोटापा एक्सट्रीम राइट है। जो बिटवीन डोज है वो फिटनेस है। सही, एग्जैक्टली। आपने सिर्फ कोशिश ये करनी है, जिस तरह कोई अगर मोटा है, कोई मोटापा बहुत ज़्यादा हुआ है, सबसे पहले उसकी जो आपने वर्कआउट नहीं उसको कराना, उसकी डेली रूटीन उसकी सेट करनी है बस। सही। अच्छा, इसमें ना बहुत सारी डाइट्स प्लान भी हैं, अक्सर हमें नज़र भी आती हैं। कीटो डाइट कर लो जी, एग डाइट है जी, जूस डाइट है, एप्पल डाइट है, पता नहीं कौन कौन सी है, फास्टिंग है, इंटरमीडिएट फास्टिंग। ये कितना डेंजरस हो सकती हैं अगर कोई बंदा वेट लॉस करना चाह रहा है, या ये बहुत इफेक्टिव है? वेट लूज करना जो है हेल्थी वे से, इट्स अ वेरी गुड थिंग। हाँ, मैं ये भी सवाल अगर आप हेल्दी वेट लॉस और बैड वेट लॉस क्या है? बैड वेट लॉस में ये होता है जिस तरह कि कोई ऑनलाइन आपने डाइट चार्ट देखा है जो कि ना ही आपने अपने न्यूट्रिशनिस्ट से प्रिस्क्राइब करवाया हुआ है, ना ही वो आपकी बॉडी टाइम, बॉडी जोन और बॉडी साइकिल को मैच कर रहा है, और आपने क्या मैंने करना है। उसमें क्या होगा कि आपने एक जिस्म को जो कि एक अच्छा खासा 100 kg 110 kg ऑफ वेट का जिस्म है, आप उस पूरे जिस्म रन हो रहा है सिर्फ दूध के ऊपर और अंडों के ऊपर, और उसको कुछ कंजम्पशन नहीं हो रही है। तो वो क्या करेगा, वो इंस्टेंटली अंदर की जो चीज़ें हैं ना वो खाना शुरू कर दे। ठीक है, आपके फ्लूइड्स, आपकी जो अंदर की स्ट्रेंथ है, आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है खासतौर पर मर्द का, वो डाउन होना शुरू हो जाए। उस टाइम मौके पे बंदा कहेगा यार वेट लूज हो गया, लेकिन वो स्किन के अंदर इलास्टिसिटी पैदा कर देता है। ओके, स्किन की ग्रिप खत्म हो जाती है, और उसके बाद द मोमेंट ही स्टार्टिंग ईटिंग अगेन, वो ट्वाइस एज मच स्पीड में बढ़ता है, क्योंकि वो ईगरली वेट कर रहा होता है फैट्स को, उन चीज़ों का कि एक दफ़ा मिल जाए और मैं उसको स्पीड तेज़ कर दूँ। वो बहुत ख़तरनाक है, उसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, ख़ासतौर पर मर्द हजरात के अंदर तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये कावे, ये चीज़ें, ये कीटो डाइट नहीं। आप सबसे पहले अपने आप को खुद तोलो कि यार ये चीज़ मेरी रूटीन के साथ मैच कर भी रही है कि नहीं कर रही। आप अपनी बॉडी से काम पूरा ले रहे हो, जब उसकी फीडिंग अगेंस्ट उसकी बारी है तब उसको दे कुछ नहीं रहे हो। तो मैं इसकी मिसाल लड़कों को इस तरह देता होता कि फोर सपोजिंग आप एक जॉब कर रहे हो, आप 12 घंटों की जॉब कर रहे हो, और महीने बाद मैं आपके हाथ में 1000 रुपया पकड़ा दूँ, आपकी क्या फीलिंग होगी? सर मैं आइंदा नहीं करूँगा। तो मैंने कहा बॉडी जो है, बॉडी आपको बाहर निकल के एक्सप्रेस नहीं करेगी, वो आपको सिम्टम्स देगी। आपके यूरिन को पेल करेगी, आप डिफरेंट हेडेक्स देगी, आपको सर दर्द बुखार चढ़ेगा, कि वो अलार्मिंग सिचुएशन है, यार मेरे पे फोकस करो, मेरे पे फोकस करो, इस तरह ना करो, तुम काम पूरा ले रहे हो लेकिन उसके अगेंस्ट मुझे फीडिंग कुछ नहीं कर रहे। सही। तो उसके कॉन्सिक्वेंस ये साल 6 महीने लगते हैं, उसके बाद बंदा बड़ा परेशान हो जाता है, बड़े इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। सही। डाइट का कितना रोल है सर? 70%। 70% आपका बेसिकली डाइट है और 30% आपका वर्कआउट वगैरह काम का। 70% डाइट और लाइफस्टाइल है आपका डाइट और लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन है, आप वर्कआउट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप फिट हो। सही। यहाँ पे अक्सर होता है ना कि जिम से आगे 7 पराठों वाला की एक स्टोर होता है, रेस्टोरेंट होता है, वहाँ वो तो बस चल रहा है ना, वो तो शुगर चल रहा है, वो तो असल में शुगर चल रहा है। डिसिप्लिन अगर आपकी पास मौजूद है, तो अगर वर्कआउट आप नहीं भी कर रहे हो तो आप फिटनेस हो, आप फिट हो। सही। वो लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि यार हेल्दी और नेचुरल वे से किया जाए और डाइट के थ्रू किया जाए, ना कि ये जो दूसरी डाइट है जो कीटो टाइप और ये वो सारी। आप वो डाइट करें, लेकिन एटलीस्ट अपनी बॉडी को इतना फिट कर लें कि यार वो इन चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड योर बॉडी इज़ द फर्स्ट मेन थिंग। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड योर बॉडी,
तो वो आपको समझाएगी इस तरह बुरे तरीके से, या फिर आपको बेड पे लेटा देगी। क्योंकि बॉडी अगर ढीठ बन गई है, अगर बॉडी ने अपना आप दिखा दी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप अगर लेटे हैं तो फिर आप लेटे नहीं। एग्जैक्ट एक हेल्दी मतलब जो वेट लॉस होता है वो मंथ में कितना होना चाहिए? आई मीन एक बंदे का 50 kg 30 kg कम हो जाए वो तो बहुत डिजास्टर्स किस्म का होगा। वो डिजास्टर है। हाँ, तो बेसिकली 3-4 kg 5 kg गिरे तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। 4 kg जो आपकी जो 1 किलो वेट लूज होता है ना, उसके पीछे 3500 कैलोरीज होती है, बर्न होती है। 3500 कैलोरीज बर्न होती है, तो वो ऑलमोस्ट 1 kg ऑफ वेट लूज होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि आप 3500 की जो कैलोरीज है उनको बर्न किस तरह कर रहे हैं। आप वॉक करके कर रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, आप बॉक्सिंग कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी ने बर्न करना है। ठीक है। आप बेशक आप गाड़ी या पहाड़ों पे चला रहे हैं, आप लॉन्ग स्ट्रीट पे चला रहे हैं, आप स्ट्रेट रोड पे चला रहे हैं, बॉडी ने पेट्रोल कंज्यूम करना ही करना है। सेम एज इट इज़ आपकी बॉडी है। अगर आप अपनी बॉडी को किसी एक अच्छे रूल ऑफ नेचर के साथ चला रहे हो, बॉक्सिंग कर रहे हो, कराटे कर रहे हो, और आप 2000 कैलोरीज इनटेक कर रहे हो और 1500 बर्न कर रहे हो, या 2000 कैलोरीज इनटेक कर रहे हो 2500 बर्न कर रहे हो, तो उसमें क्या 500 का डेफिसिट आ रहा है। वो 500 का डेफिसिट पर वीक के हिसाब से आप करते जा रहे हो, तो आपका वीक में 1 kg ओके नेचुरली डाउन हो जाएगा। इसका मतलब मंथ के अंदर आप 4 किलो आप बड़े अच्छे तरीके से लूज कर सकते वो एक बेस्ट प्लान है। कंसिस्टेंसी है, लॉन्ग है, प्रोलॉन्ग है। आपकी बॉडी की नेचर जो अडेप्ट करना शुरू कर देगी, जब उसको पता लग जाएगा, वो बॉडी के अंदर फैट सस्टेन करना छोड़ देगी, वो ऑटोमेटिकली फैट को डिल्यूट करना शुरू कर देगी। जिस तरह मोस्टली मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि मेंटेनिंग के अंदर है, वो 5 days स्ट्रिक्ट डाइट, सैटरडे संडे ईट व्हाट दे लाइक। ओके, वो चीटिंग खुल के करते हैं। ओके, अच्छा, अब जिस तरह वेट लॉस की बात हो रही है, तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वेट ओवर वेट है, उनकी जॉइंट के ऊपर तो पहले ही बड़ा प्रेशर होता है। अब वो जाते साथ ही जिम में ट्रेडमिल पे भागना शुरू कर देते हैं। वो आप क्या समझते हैं कि वो कितना डेंजरस हो सकता है उनके लिए? बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो अपनी जो स्ट्रेंथ को, कैपेसिटी को टेस्ट करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं। उनको होता है कि आज सोन एज पॉसिबल इस चीज़ से निकलूँ बाहर और मैं अपने आप को फिट करूँ। हालांकि उसमें क्या होता है, जब आपकी बेली फैट बहुत ज़्यादा एक्सीड हो चुकी होती है, तो वो स्किन की इलास्टिसिटी भी खत्म हो चुकी होती है। स्किन और उसकी जो ग्रिप होती है वो लूज हो चुकी होती है। अपने में बड़ा इनिशियली इस चीज़ को लेकर चलना होता है। आपने सबसे पहले उसको वार्म अप्स वगैरह करवाने होते हैं, और उसकी सबसे पहले उसका जो स्ट्रोजेनिक वेट होता है, वाटर वेट, जो उसके अंदर पानी इकट्ठा होता है, उसके थ्रू आपने उसका स्टेमिना पूरा करके, क्योंकि सबसे पहले जो आते साथ डाइट नहीं बंद करनी उनके एनर्जी रिसोर्सेज बंद होंगे, तो वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, वो पैनिक हो जाएंगे, वो कंट्रोल लूज कर देंगे। उनकी डाइट ओपन रख के जो वो खा रहे हैं खाते रहें, सिर्फ आप उनका वर्कआउट को स्टेमिना एनहांस करवाएं। द मोमेंट वो स्टेमिना को अचीव कर लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उनकी एनर्जी रिसोर्सेज को बंद करके नेचुरल रिसोर्सेज को ऐड ऑन करना शुरू कर दें। सही, ये स्टेप है। सही। अच्छा, ट्रेडमिल पे भागना और ट्रैक पे भागना, दोनों में कितना फर्क हो सकता है एक नेचुरल वे से? ट्रेडमिल पे आप ट्रेडमिल के साथ भागते हो, नेचुरली आपके जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं ना, ट्रेडमिल में क्या होता है कि ट्रेडमिल ने जो डिमांड रखी हुई है, सेट की हुई है, आपके ऑर्गन्स को फोर्सली उस चीज़ को अचीव करना होता है। जो नेचुरल में होता है, नेचुरल में आपकी स्पीड वेरी कर रही होती है, आपके ऑर्गन्स की अप एंड डाउन, जो कि ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू ट्रेडमिल के ऊपर। क्योंकि ट्रेडमिल में आप फोर्सली आप लेके जा रहे हो, आपने कहा 7.0 की मैंने स्पीड सेट कर दी है, अब मैंने भागना है तो मैंने इस पे ही भागना है, वो कंसिस्टेंट वही रहेगी। आपको उस चीज को ग्रिप करने के लिए आपके सारे ऑर्गन्स एक्टिवली काम कर रहे थे कि इसकी पेस 7 पे रहे। और नेचुरली क्या होता है 6.5, 6, फिर 7, 6.5, 6, फिर 7, वो वेरी कर रही होती है, और वेरी करना ज्यादा बेहतर है, उसमें आपकी बॉडी ऑर्गन सेट। सो आपकी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने रनिंग करनी भी है तो ट्रेडमिल की बजाय आप फिजिकली मतलब किसी ट्रैक पे जाके मड ट्रैक इज द बेस्ट ट्रैक। सही, मड ट्रैक बहुत अच्छा ट्रैक है, क्योंकि कंक्रीट का जो ट्रैक होता है वो आपके घुटनों की मसला करेगा। वो एग्जैक्टली जो सड़क पे भागते हैं वो भी इतना ही प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि कंक्रीट ट्रैक ना, उसमें यह कि एक स्टीप है, अप एंड डाउन स्टीप है, वो स्टीप अप एंड डाउन से आपकी डिस्क स्पेसिंग भी हो सकती है। अब एक जो ट्रैक होता है, जिस तरह फोर्स बोली मॉडर्न पार्क का ट्रैक है, ठीक है, उसमें आपने सबसे पहले तो वॉक स्टार्ट किया। वॉक स्टार्ट करने से ना आपका पूरा ट्रैक जो है आपके जेहन में फीड हो जाएगा, कहाँ पे स्टीप डाउन है, कहाँ पे स्टीप अप है, कौन सी ट्रैक किस तरह, आहिस्ते आहिस्ते करते करते वो आप उसको गेटिंग यूज्ड टू हो जाएगी। क्योंकि जब आप रोड्स के ऊपर होते हैं ना, रोड्स की हर आपको वॉल्यूम डिफरेंट होते हैं, आप जंप्स आ गए, कोई खड्डा आ गया, कोई ये आ गया, तो अगर उससे हल्का सा भी आपके डिस्क के ऊपर स्पेसिंग आ गई है तो वो आपके लिए इशू बनेगी। सही। अच्छा, बड़ा एक कॉमन सा सवाल अक्सर लोग करते हैं कि जो लोग फिजिकली नहीं जा सकते, या खासो खवातीन भी हैं जिस तरह, या आप कह लें क्योंकि मेल पर्सन ऐसा है जो 9 to 5 जॉब कर रहा है, उसके बाद घर रहा है, बस वो बहुत मुश्किल से टाइम स्पेंड करता है, उसके पास घर में स्पेस है,
वो विदाउट वेट, विदाउट डंबलिंग, विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, वो अपने एक्सरसाइज को कैसे कंटिन्यू कर सकता है? या जो बहुत सारे लोग आपके पास जिम में भी आते होंगे जो ऐसे ही वेकेशंस पे चले गए, कुछ ऐसा हो गया, तो वो कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? सबसे पहले तो उसके डिफरेंट एंगल्स होते हैं, सही। जो कि आपके जिसमें पुशअप्स हो गए, लैट पुशअप्स हो गए, आपके ट्राइसेप पुशअप्स हो गए, और डिफरेंट पार्ट्स की एक ना बड़ा अच्छा एक्सरसाइज बोर्ड ऑनलाइन मिलता है जिसमें ना डिफरेंट एंगल्स होते हैं। वो इतना सा बोर्ड है, लेस स्पेस कंज्यूमिंग है, उस पर आपने हर तरह के पुशअप्स, उसमें पहले एंगल सेट होते हैं। सही। आप इस तरह हैंडल पकड़ के लगेंगे तो ये पुशअप्स है, इस तरह हैंडल पकड़ ये पुशअप्स हैं, वो बड़ी बेस्ट चीज़ है, वो रेकमेंड करते हैं। और साथ एक छोटा मिनी मैट होता है जिसके ऊपर आप कार्डियो की डिफरेंट एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ अगर आपको आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपके रूम में स्पेस है ना, तो आप 30 मिनट्स का वर्कआउट करें, बॉडी ने सिर्फ कंज्यूम करना है और बर्न करना है। आप चाहे आप उसको लेट के साइकिल चला रहे हो, उसने सिर्फ अपनी फोर्स, जिधर उसकी फोर्स लगेगी उधर उसकी कैलोरीज बर्न होगी। सही। बस बॉडी का ये नहीं है कि अगर आप रूम में भी ट्रेडमिल रख के आप रन कर रहे हो तो बॉडी ने कैलोरीज लूज करनी, क्योंकि बॉडी वर्क कर रही है। ये सारा सीन होता है।